एवरीवन, दिस इज अमृता कॉर्नर सेलेक्टेड एज IBPS PO एंड RRB PO। आई थिंक आप सब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट 60 डेज स्ट्रैटेजीज फॉर RRB PO। देखो, मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है 2023 में, मतलब 1 जनवरी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट वे विच इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दूँगी कि आपके जून एंड जुलाई में क्या करना है, कितनी मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स एंड मेंस की, और क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको मैं बता दूंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट है उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैं इस कॉपी में आपके लिए सब कुछ नोट करके रखा है कि क्या आपको करना है और कितना मॉक आपको देना है प्रीलिम्स एंड मेंस के। तो वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। और मैंने RRB PO प्रीलिम्स में 65 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरा स्टेट की कट ऑफ था 53 वेस्ट बंगाल में, और मेरा 65 प्रीलिम्स में गई थी, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि इतना मार्क्स लाने के लिए, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। तो देखो, अभी आपके पास अगर मॉक टेस्ट नहीं है या फिर 1 या 2 है, तो आप अभी टेस्ट चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक की फ्री जो मॉक टेस्ट है RRB PO और RRB क्लर्क, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो। क्योंकि पता है, प्रैक्टिस मॉक में ना बहुत सारे स्टूडेंट जाके उनका जो लाइव मॉक होते हैं, उनके जो फ्री मॉक होते हैं, तो वो अटैम्प्ट करते हैं। तो उसमें आपको आपकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता चलेगा। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और देन अगर आपको अच्छा लगता है तब आप उनकी मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। बट आपको मॉक टेस्ट देना ही है। बैंक एग्जाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मॉक टेस्ट ही प्ले करते हैं। सो आपके लिए मैंने जो 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी रखा है जून एंड जुलाई मंथ के लिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, तो वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक शेड्यूल भी रखा है। आई थिंक ये 10 आवर्स की एक शेड्यूल है जो आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आ गई ना, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखो, जो डेली आपकी टू डू लिस्ट होना चाहिए उसमें आपको क्या इंक्लूड करना है। पहले आपको सुबह उठ के एक एडिटोरियल रीड करना है, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, आपको रीड करना है। आप खुद से रीड कर सकते हो या फिर आप निमिषा मैम की जो क्लास है एडिटोरियल, उससे रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको 1.5 आवर आपको करंट अफेयर्स में देना है। तो मैंने 1.5 आवर मतलब लिखा है, क्योंकि मुझे इतना ही लगते थे, इससे ज़्यादा नहीं लगते थे। आपको जितना लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है, ठीक है। देन आपको क्वांट करना है। देखो, सुबह ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम जो होते हैं, हमारी जो टफ जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो हम करते हैं तो हमारी ज़्यादा याद, मतलब हमारी मन में ज़्यादा वो सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उसको सुबह करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड क्वांट भी टफ है, आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सबसे डर तो इसमें ही है। तो क्वांट में आपको अभी जून एंड जुलाई में, मतलब एग्जाम होने तक आपको क्या फोकस करना है। तो देखो, अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करना है। तो आपको प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, मतलब सिंप्लीफिकेशन करनी है, अप्रॉक्सीमेशन करनी है, DI करनी है, आपको एरिथमेटिक के जो एक टॉपिक है उसको अच्छे से करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के DI, केसलेट हो गया, आपकी बार ग्राफ हो गया, आपकी पाई चार्ट हो गया, जो भी हो आपको वो अलग से करनी है, ठीक है। तो जो टॉपिक वाइज है ये आप फ्री से भी कर सकते हो, पेड कोर्स से भी कर सकते हो। तो स्मार्ट की आपकी देन प्रैक्टिस मॉक गाइडलाइन सबसे आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको टारगेट रखना है क्वांट में 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको देना है पर वीक जून एंड जुलाई में, ठीक है। 4 इनफ है, क्योंकि अब तो हर दिन सेक्शनल टेस्ट नहीं दोगे ना, उसके साथ आपको टॉपिक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना होगा, PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट रखा है पर वीक। आपको एरिथमेटिक का रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इतने दिन तो आपने इतने दिन तो आपने एरिथमेटिक कंप्लीट किया ही होगा, बट हाँ, आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना है कि कुछ भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, एंड उसको आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है एरिथमेटिक, ठीक है। तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अड्डा की बुक से कर सकते हो, राकेश यादव सर की बुक से कर सकते हो, आप आशीष अरोड़ा सर की जो बुक है क्वांटा, या फिर उनका जो बुकलेट है 1-0 बोल के, उससे कर सकते हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन क्विज से कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी जो जून एंड जुलाई में आपकी स्पेशल फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स DI में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्पीड इंप्रूव करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है DI में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की इसमें स्पीड नहीं होते हैं, तो वो फंस जाते हैं। इसके बाद आपको आते हैं रीजनिंग में। देखो, क्वांट में मैंने 2 to 3 आवर टाइम लिखा है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने बेसिकली 3 आवर देती थी, क्योंकि मेरा क्वांट वीक था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3 आवर्स रखती थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना आवर्स प्रोवाइड करोगे। रीजनिंग के मैंने रखा है, रीजनिंग के लिए 2 घंटे मैंने रखा है, जिसमें आपको टॉपिक टेस्ट करनी है, क्योंकि देखो रीजनिंग में तो उतना कुछ सीखने जैसा है नहीं, आपको बहुत छोटा सिलेबस होता है रीजनिंग में। बेसिकली आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होता है, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अड्डा प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट की से आप कर सकते हो। डेली आपको 4 to 5 प्रीलिम्स का पजल्स करनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में
पजल स्पेसिफिकली आरआरबी में 40 मार्क्स में आप मान के चलो 25 मार्क्स ऐसा है जो आपके पजल्स आएगा, तो आपको 5 पजल्स करनी ही चाहिए, ठीक है। एंड आपको टारगेट रखना है पर वीक आप 4 सेक्शनल टेस्ट आप कंप्लीट करो, ठीक है, कि आपको टारगेट रखनी है। क्योंकि देखो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो सपोज़ मान लो कि आज अपने रीजनिंग का टारगेट रखा है कि 4-5 ऐसे टॉपिक टेस्ट, उसके साथ 5 प्रीलिम्स का पजल्स, ठीक है, तो उसमें भी तो टाइम लग जाएगा ना। तो एक ही दिन में ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने सेक्शनल टेस्ट 4 सेक्शनल टेस्ट पर वीक रखा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आपको टॉपिक वाइज करनी है। जैसे आप मान लो कि आपने क्लोज टेस्ट कर लिया, आपने फीलर्स कर लिया, आपने एरर डिटेक्शन कर लिया, आपने पैराग्राफ सॉल्व कर लिया, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, इस तरह से सॉल्व कर ली, ठीक है। आपको प्रैक्टिस मॉक्स स्मार्ट किट जैसे मतलब स्मार्ट किट के सबसे अच्छा होता है उनकी जो इंग्लिश का कंटेंट है, प्रैक्टिस मॉक में भी आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप उससे भी दे सकते हो। आपको स्पेशल फोकस करनी है इंग्लिश में, आरसी में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप दिन में ऐसा है कि आप वीक में ऐसा टारगेट रख सकते हो कि मेरे को वीक में एटलीस्ट 5 आरसी सॉल्व करनी है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, बट ऐसे 5 आरसी मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। एरर डिटेक्शन में आपको डेली 10 एरर डिटेक्शन करना चाहिए, तो ये आपको टारगेट रखना है। कभी स्किप भी हो सकते हैं, उसके लिए चिंता मत करो, बट हाँ आपको टारगेट रखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस देना है आरसी एरर डिटेक्शन में। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, मैंने जैसे बोल दिया प्रैक्टिस में स्मार्ट की जैसे। अब देखो आते हैं कंप्यूटर आपको मैंने बहुत पहले से ही आपको टू डू लिस्ट में कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं किए हो तो अभी से प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। अड्डा अरिहंत की बुक से आप कर सकते हो, आप ऑलीवुड की एक पीडीएफ आता है, ई बुक आते हैं, आप उससे कर सकते हो, या फिर आप अरोरा एजुकेटर की जो फ्री वीडियोस है उससे कर सकते हो। तो मैंने जो करती थी ना, अरोरा एजुकेटर की जो फ्री वीडियोस था उससे करती थी, ठीक है। अब आते हैं कि मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स में कितना मॉक टेस्ट देना है। देखो मॉक टेस्ट अभी जून मंथ में आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि देखो उतना तो मॉक टेस्ट होते नहीं है ना कि डेली 2-2 अभी से अगर दे देते हो ना तो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जुलाई के लिए भी मॉक टेस्ट आपको सेव करके रखनी है कि उस टाइम पर आप दे सकते हो। तो जून मंथ में आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। आपकी जो टू डू लिस्ट का जो भी मैंने टाइम बोला है ना, इनमें से आपको टाइम सेट करके एक घंटे की एक शेड्यूल रखना है जिसमें आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, डेली बेसिस पे देना है। चाहे आप आरआरबी पीओ की दो, आरआरबी क्लर्क दो, आप चाहो तो आप आईबीपीएस प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, बस आपकी स्पीड मेंटेन करना चाहिए। एंड जब जुलाई मंथ आएगा, जुलाई में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि इससे ही एक्चुअल में आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जुलाई में आपको 2 मॉक टेस्ट देना है एंड जून में पर डे 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से प्रीलिम्स का क्या आपको जून एंड जुलाई में करना चाहिए वो बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगी जो मेरा कॉपी है इसको, तो आप इसको बाद में देख सकते हो। अब आते हैं कि मेंस में। देखो अभी जो टाइम है ना, जून एंड जुलाई, इसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को ही बैलेंस करनी है। एंड जो इन दोनों मंथ्स में प्रीलिम्स मेंस बैलेंस कर लेंगे ना, उसके सिर्फ आरआरबी पीओ की नहीं, उसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ होते हैं, प्रिपरेशन के एकदम पीक स्टेज होते हैं। तो देखो आपके मेंस का क्या करना है। पहले आप अगर अभी तक अपने मेंस नहीं किए हो तो आपको 2022 और 2023 का जो क्वांट एंड रीजनिंग का पीवाईक्यू है वो आपको करना है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप किस तरह की क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझने के लिए, ठीक है। तो क्वांट के लिए आप हर्षल अग्रवाल सर की जो पीवाईक्यू वीडियोज़ है उससे कर सकते हो। एंड रीजनिंग के लिए आप संजय सर द आर्ट ऑफ रीजनिंग जिनका चैनल है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जिससे आपको पता चल जाएगा बोथ प्रीलिम आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के जितने सारे क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट रखना है कि 2 मेंस का मॉक आपको पर वीक में देना है, एक देना है आरआरबी पीओ की, एक देना है आरआरबी क्लर्क की, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा ना, तो देखो एक एक करके अगर आप मॉक देते हो, एक मॉक आरआरबी पीओ की दे रहे हो, एक मॉक क्लर्क की दे रही हो वीक में, तो आपके 4 पीओ की एंड 4 क्लर्क की हो जाएगा। एंड जुलाई मंथ में भी आपकी 4 पीओ एंड 4 क्लर्क की मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो देखो 8-8 करके आपकी मॉक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी मॉक टेस्ट होगा वो आपको प्रीलिम्स के बाद देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको टारगेट रखना है कि कुछ भी हो एटलीस्ट आपको 2 मेंस का मॉक टेस्ट आपको देना है, क्योंकि मेंस का मॉक अगर जब तक ना दोगे ना तो तब तक आपकी समझ नहीं आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन चूज़ करना होते हैं, आपकी पेशेंस में बिल्ड नहीं होगा। तो मेंस मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही आपको करना है, इसको मैं शेयर कर दूँगी। आई होप आप समझ गए हो। ये जो लिखा है इसको आपके डेली टू डू लिस्ट में इंक्लूड करना है, इसमें कुछ अपनी टू डू लिस्ट में इंक्लूड करना है और ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है।
एंड तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। एक है इंक्रीज़ योर स्पीड, आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब जिसमें आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो स्क्वायर्स क्यूब्स होते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ फास्ट करो, अपने माइंड कैलकुलेशन को फास्ट करो। एंड आपको ना टारगेट सेट करनी है। मॉक टेस्ट हो, चाहे आप फुल लेंथ दे रहे हो, चाहे आप सेक्शनल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो और कहीं से भी दे रहे हो, आपको टारगेट रखना है 95 परसेंटाइल मॉक टेस्ट में। आपको परसेंटाइल लाना है, ये आपको टारगेट रखना है। बट हाँ, कभी कभी हमारे मॉक टेस्ट के जो स्कोर होते हैं डाउन हो जाते हैं, इसीलिए आप एवरेज 90 परसेंटाइल मान के चलो, ठीक है। बट आपको टारगेट 95 परसेंटाइल रखना है, ओके। आपको आज अगर सपोज मान लो 90 परसेंटाइल आया तो कल आपको ट्राई करना ही है कि उससे ऊपर की कुछ आए, ओके। तो आई होप आप सब अच्छे से समझ गए हो एंड थैंक यू सो मच। अगर आपकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।